पिछले 2 साल के अंदर जुड़ा के 5, अपस्टॉक्स, फिनवेजिया, कोटक सिक्योरिटीज के 3, ग्रो और एमस्टॉक्स के 2। ये सब क्या है? ऐप ग्लिचेस। जब ऐप काम करना बंद कर देती है और आपका मतलब एक रिटेल ट्रेडर का नुकसान हो जाता है। इस बार फाइनली सेबी ने कहा है कि ब्रोकर तुमसे ना हो पाएगा, आई विल टेक कंट्रोल इन माय हैंड्स। एनएससी, बीएसई और एमसीएक्स के साथ मिलके कोलैबोरेशन करके सेबी लेके आने वाला है एक बैकअप प्लेटफॉर्म। इस बैकअप प्लेटफॉर्म का आखिर में काम क्या होगा? आपके ब्रोकर की ऐप किस तरह से अगर बंद हो भी जाए तो उसके बावजूद ये बैकअप प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपने ऑर्डर्स को कैंसिल कर सकते हैं, अपने नुकसान को होने से बचा सकते हैं। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि ये काम कैसे करेगा, कौन कौन इसको एक्सेस कर सकता है, क्या कर पाएंगे उस प्लेटफॉर्म से, क्या नहीं कर पाएंगे आप, ये सब डिटेल्स इस वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। जीरोधा के जो कस्टमर्स हैं उनको दिक्कतें आ रही, प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें अपने ऑर्डर्स प्लेस करने में एकदम ठप हो जाता है, काम नहीं करता है। तकनीकी खराबी आने पर निवेशकों को खामियाजा भुगतना पड़ता था। तो दोस्तों, पिछले कुछ सालों के अंदर जब भी कोई ऐप में इशू आता है और ब्रोकर से पूछा जाता है कि एक्चुअल में इशू क्या था, फॉर एग्जांपल ज़ीरोधा का कहना है जब भी उसका ऐप बंद हुआ है कि भाई हमारा ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम OMS में दिक्कत आ गया था, हमारी ऐप ठीक थी। हमारे ISP मतलब कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स में इशू था। हमारे क्लाउडफेयर मतलब होस्टिंग नेटवर्क में प्रॉब्लम था। अपस्टॉक से जब पूछा जाता है तो उनका कहना था कि हमारे हार्डवेयर का इशू था, अगेन हमारा होस्टिंग क्लाउडफेयर का इशू था। फिनवेजिया का कहना था कि जी हमारे यहाँ तो सिर्फ फ्रंट एंड और बैक एंड का सिंक का इशू था, सब कुछ सही था लेकिन UI पे सही से दिख नहीं रहा था, इसकी वजह से। कोटक सिक्योरिटीज का कोई और रीजन, एमस्टॉक्स का कोई और, ग्रो का कोई और, हर एक का कोई ना कोई रीजन रहता है, लेकिन एक्चुअल में नुकसान फाइनली एक रिटेल ट्रेडर को होता है। इसीलिए सेबी ने कहा है कि हम IRRA, इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस, एक नाम का बैकअप प्लेटफॉर्म लेके आएंगे जिसमें आप अपनी ऐप के बियॉन्ड भी जा सकते हैं। अगर आपकी ऐप चलना बंद हो गई है कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए, पूरे दिन के लिए, तो आपकी जो पोजीशन अटकी पड़ी है, आपके जो पेंडिंग ऑर्डर हैं, आपके जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है जो स्क्वेयर ऑफ करना बाकी है, आपको मार्केट को मॉनिटर करना है, अपने पोजीशन को मॉनिटर करना है, तो आप कर पाएंगे। तो 30 दिसंबर 2022 को सेबी का एक सर्कुलर आया था, IRRA की पहली बार बात की गई थी। अभी 14 सितंबर 2023 को ये फाइनली NSE की तरफ से लाया गया। हालांकि ये सर्कुलर और NSE का सर्कुलर ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन अब ये बन चुका है। पहले सिर्फ एक बात थी, एक थ्योरी थी, नाउ इट्स ए प्रोडक्ट। अब टेक्निकल भाषा में कहा जाए तो जो भी ब्रोकर्स IBT और STWT के बेस पे ट्रेडिंग करवाते हैं, मतलब आपके लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर के थ्रू अगर आप इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं या वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ट्रेडिंग करते हैं, तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल होगा। लेकिन एल्गो ट्रेडर्स या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। हाँ, जो भी ब्रोकर्स हैं उनको अपने क्लाइंट्स मतलब आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपने डेटाबेस में स्टोर करके रखना पड़ेगा। अगर आपने अपना मेन ईमेल आईडी नहीं करवाया हुआ तो प्लीज़ करवा लीजिएगा, क्योंकि IRRA सिस्टम जब चलेगा तो आपको नोटिफिकेशंस आएंगी, SMS आएगा, ईमेल आएगा और उसके बेस पे आपको मुहैया करवाया जाएगा कि अब आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी डिटेल्स अपडेटेड नहीं है तो उस केस में कम्युनिकेशन का इशू आ सकता है। अब ये काम कैसे करेगा? देखिए, 3 तरीके से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के पास पहुंचनी चाहिए। पहला, ब्रोकर खुद नोटिफाई कर सकता है। ब्रोकर को पता लग गया कि उसके ऐप में ग्लिच है, कुछ ना कुछ इशू है, नेटवर्क का इशू है, उसका खुद का इशू है, वट एवर बी द केस, उसने एक्सचेंज तक बात पहुंचा दी। दूसरा, एक्सचेंज खुद भी सुओ मोटो के तरीके से मतलब खुद वेरीफाई कर सकता है, सोशल मीडिया हैंडल्स को चेक कर सकता है कि हाँ जी कुछ चल रहा है, कुछ ट्रेंड हो रहा है, कोई भी रेलेवेंट ब्रोकर के खिलाफ कुछ ना कुछ इशू आया है तो उसको पता लग गया। तीसरा, क्लाइंट्स भी इंफॉर्म कर सकते हैं एक्सचेंज को। जैसे एक्सचेंज ने वेरीफाई कर दिया कि वो ब्रोकर के ऐप में ग्लिच आया है, प्रॉब्लम आया है, तो IRRA प्लेटफॉर्म एक्टिवेट हो जाएगा और एक्टिवेशन होने के बाद नोटिफिकेशन जाएगी, एक ईमेल जाएगा, एक SMS जाएगा हर उस क्लाइंट के, उस ब्रोकर को जो कि ये इशू में फंस सकता है। उसमें ऐप का लिंक रहेगा, उसमें वेबसाइट का जो भी वेब लिंक है उसका एक लिंक रहेगा। जैसे ही आप वेब लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक लॉगिन पेज आ जाएगा। इस लॉगिन पेज पे आप अपने पैन कार्ड या आप अपने क्लाइंट ID में से किसी भी एक का नंबर डालेंगे। वो नंबर डालने के बाद आपके रजिस्टर्ड फ़ोन के ऊपर एक OTP आएगा। उस OTP को आप पासवर्ड या OTP नंबर पे डालेंगे। जैसे ये चीज़ें वैलिडेट हो जाती हैं आप सिस्टम के अंदर आ जाएंगे। अब सिस्टम में क्या होगा, उस ब्रोकर के जितने भी एक्सचेंज के साथ अप्रूवल्स हैं, NSE, BSE, MCX, सब में जिसमें से आपकी पोजीशंस पड़ी हुई हैं, मान लो कि एक पोजीशन हर एक में पड़ी है, तो सारी की सारी तीनों पोजीशंस आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। इसमें आपको 2 टैब दिखाई देंगे, एक ऑर्डर बुक है, एक नेट पोजीशंस। आपका ऑर्डर बुक दिखाई देगा और आपकी करंट पोजीशन जितनी पड़ी है। अब यहाँ पे जैसे कि आपको बताया 3 काम कर सकते हैं आप। अपने पेंडिंग ऑर्डर जो पिछले एंड ऑफ द डे पड़े हैं आप कैंसिल कर सकते हैं। आप एग्जिस्टिंग पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ कर सकते हैं। आप चाहें तो मार्केट को या अपने ऑर्डर्स को या अपने ट्रेड्स को मॉनिटर भी कर सकते हैं। आप नया ऑर्डर नहीं लगा सकते। एटलीस्ट एक इनिशिएटिव है, एटलीस्ट एक एक्चुअल प्रोडक्ट है दैट इज सिटिंग ऑन टॉप ऑफ ऑल दी ब्रोकर्स ऐप्स के हमारे रिटेल ट्रेडर का नुकसान ना हो या मिनिमलिस्टिक तरीके से हो। ऐसा नहीं है कि अब हमें ब्रोकर के ऐप को ठीक होने का इंतजार करना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि हे भगवान
कोशिश करना कि मार्केट इतनी बुरी तरीके से ना गिरे कि जब मैं वापस जाऊँ लॉगिन करके तो मेरा सारा का सारा पोर्टफोलियो, मेरी सारी की सारी पोजीशन शून्य हो जाए या नेगेटिव में चली जाए। उसके बाद जब ब्रोकर की ऐप चलनी वापस से शुरू हो जाती है, होपफुली जल्दी से जल्दी हो, बट जैसे ही शुरू होती है तो ब्रोकर का काम है रिवर्स माइग्रेशन करवाना। रिवर्स माइग्रेशन मतलब जितने भी पोजीशंस क्लोज की गई हैं या कैंसिल किए गए हैं ऑर्डर या जो भी किया गया है, वो सारा का सारा डेटा उस क्लाइंट के स्पेसिफिक उठा के अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आना, ये चीज़ का काम का जिम्मेवारी ब्रोकर का खुद होगा। और एनएससी की तरफ से या सेबी की तरफ से, सभी एक्सचेंजेस की तरफ से ये एक दिन में एक ही बार किया जा सकता है। मतलब अगर एक पर्टिकुलर ब्रोकर में ग्लिच 2 या 3 बार आता है तो उस केस में वो IRRA उनको सिर्फ एक ही बार एक्सेस करने को मिल सकता है। और जो डेटा का माइग्रेशन वाला काम है वो भी दिन में एक बार हो सकता है। मोस्ट लाइकली वो एंड ऑफ द डे ही होगा। तो जब आप नेक्स्ट ट्रेड करेंगे, चाहे वो सेम डे अगले डे करें, आपका जो डेटा है वो सिंक्रोनाइज्ड हो और साथ में ब्रोकर्स को भी एक बैकएंड मिलेगा, एक टर्मिनल मिलेगा और उसमें वो अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको चेक कर सकते हैं। और अगर आप इंटरनेट के पास नहीं है या आप अवेल नहीं कर पा रहे तो आप अपने ब्रोकर को फ़ोन कर सकते हैं और कह सकते हैं कि जी मेरी पोजीशन अटकी पड़ी है, निकाल दीजिए, मुझे एग्जिट करवा दीजिए, स्क्वेयर ऑफ करवा दीजिए। तो उस केस में आपका ब्रोकर या सब ब्रोकर या आपका कस्टमर केयर या जो भी जिससे भी आप कनेक्टेड हैं, आपका RM, वो आपके पोजीशन को निकालने में आपकी मदद कर सकता है। तो ब्रोकर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ पावर रखेगा। अब कुछ बातें जो कि ब्रोकर्स को ध्यान रखनी है। एक्सचेंज के जितने भी ये लिंक बनेंगे, एक तो वेब ऐप का लिंक बनेगा, एक मोबाइल ऐप का लिंक बनेगा। ये दोनों लिंक ब्रोकर की वेबसाइट के अंदर दिखने चाहिए। फुटर में होता है एक सेक्शन, वहाँ पे रहने चाहिए। 3 अक्टूबर के बाद ये चीज़ विजिबल हो जाएगी और कोशिश कीजिए कि जो भी ब्रोकर के साथ अपने डीमैट अकाउंट खोला हुआ है उसकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर लो 3 या 4 तारीख को कि जी वो लिंक आया है नहीं आया। और वो लिंक रखो अपने पास, एक बुकमार्क बना के या ऐप डाउनलोड करके रखो। अभी कुछ ना कुछ फैक्ट्स आएंगे एनएससी की तरफ से या एक्सचेंजेस, बाकी एक्सचेंजेस की तरफ से भी कि किस तरह से उसको एक्सेस करना है, किस तरह से लॉगिन करना है। हालांकि हल्का फुल्का आइडिया दे दिया उन्होंने, कुछ डेमोज भी आएंगे, कुछ वीडियोस भी आएंगे मोस्ट लाइकली इसके कि किस तरह से काम करेगा, सो दैट किसी को मुश्किल ना हो। ब्रोकर भी हेल्प करेगा आपको इस तरह से। ये चीज़ें सारी की सारी ब्रोकर के पास पहुंचेंगी और फिर फाइनली आपके पास। अगला पॉइंट, एनएससी ने कहा है या सर्कुलर में ये आया है कि अगर कोई 2 ब्रोकर का इशू इकट्ठा हो जाता है तो उस ब्रोकर के क्लाइंट्स को तवज्जो मिलेगी जिसके एक्टिव क्लाइंट्स एनएससी के साथ ज़्यादा है। अब इसमें कंसर्न आता है कि छोटे ब्रोकर्स के क्लाइंट्स, चाहे वो छोटे क्लाइंट्स हैं या बड़े क्लाइंट्स हैं, वो भी उतनी ही वैल्यू रखते हैं, उनका भी उतना ही रिस्पेक्ट बनता है मार्केट में जितने के बड़े ब्रोकर्स के छोटे या बड़े क्लाइंट्स। तो ये डिफ्रेंसिएशन बेस्ड ऑन ब्रोकर के एक्चुअल नंबर ऑफ क्लाइंट्स से क्यों, मतलब कि अगर टॉप 5 ब्रोकर्स की मैं बात करूं जो कि घुमा फिरा के करीब 40-45% या 50% तक का मार्केट शेयर रखते हैं, आधी मार्केट को वही चलाते हैं, तो 5 के बाद जितने भी ब्रोकर्स हैं जो कि बाकी 50% को लेके बैठे हैं, वो कभी भी उनके अगर कभी ऐसा कोई इशू आता है, फॉर एग्जांपल 3 बार एक्सचेंज बंद हो चुका है, 8 मार्च 2022, 24 फरवरी 2021, 11 जुलाई 2017, इस टाइम पे तो एनएससी ही बंद हो गया था कुछ समय के लिए। अब जब एनएससी ही बंद है तो मतलब सारे के सारे ब्रोकर्स बंद है। अरे 18 अक्टूबर 2021 को सीडीएसएल चलना बंद हो गया था, जो भारत की एक डिपॉजिटरी है, सारे डीमैट अकाउंट संभालती है। उस केस में ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, आईसीसी डायरेक्ट जैसे ब्रोकर्स के क्लाइंट्स अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सीडीएसएल की तरफ से टीपिन इशू नहीं हो रहा था। अब उस केस में IRRA किसके लिए चलेगा, क्योंकि अब सारे के सारे बंद हैं और एक टाइम पे एक ही पर्टिकुलर ब्रोकर को IRRA मिल सकता है। तो मान लो इंडिया में 300 ब्रोकर हैं लेकिन सिर्फ एक को मिलेगा। वो कौन होगा? जिसके पास सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स होंगे। तो यार ये तो बड़ी मछली का गेम हो गया, छोटी मछली कुछ भी नहीं कर पाएगी। ये तो 1 वर्सेस 299 हो जाएगा। पोजीशन ज़्यादा जिसकी है या जिसका रिस्क ज़्यादा है, जिसने मार्जिन ज़्यादा उठाया हुआ है, कोई रैंडम पैरामीटर हो जो कि इन्वेस्टर के बेस पे जजमेंट हो रादर देन ब्रोकर के बेस पे जजमेंट, थोड़ा सा वियर्ड लगता है। अब इसके अलावा इस चीज़ पे भी काम करना पड़ेगा, जैसे कि आपको बताया कि एनएससी और सीडीएसएल बंद हो सकते हैं, तो उस केस में ये प्लेटफॉर्म कैसे काम करेंगे। तो देयर मस्ट बी अ सोल्यूशन। ऑब्वियसली इट्स अ गुड स्टेप, इट्स अ ग्रेट स्टार्ट, बट ओवर अ पीरियड टाइम इसको भी इवॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि कई बार इशूज़ बहुत बड़े होते हैं। वो सारे के सारे 3.5-4 करोड़ डीमैट अकाउंट्स को, एक्टिव डीमैट अकाउंट्स को इम्पैक्ट करते हैं। तो फाइनली सेबी की तरफ से ये बहुत बेहतरीन स्टेप है, मतलब मज़ा आ गया। ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक टेक वाली जब बात आती है तो जब एक्चुअल में यूज़ में आता है वो, तब पता लगता है कि अरे ये केस रह गया, वो तब क्या करते, ये ग्लिच आ गया, ये बग आ गया। तो आई एम प्रीटी श्योर कि ये चीज़ों पे काम होगा और नए यूज़ केसेस भी बनाए जाएंगे। ये भी देखा जाएगा कि और क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाए जा सकते हैं ताकि देयर इज अ रोबस्ट प्लेटफॉर्म, अ बैकअप प्लेटफॉर्म ऑलवेज। ये इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया एंड होपफुली आपको भी ये स्टेप ना यूज़ करना पड़े, बट इन केस करना पड़ता है तो आपके पास कुछ है अभी। टेक केयर, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।